डॉक्टर जमील खान हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, अब यहाँ से जाहिर है मायूसी है और शदीद मायूसी है, क्योंकि जंग का दायरा कार वसी होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको लगता है कि इम्कान मौजूद है अब हुसियों के हमले के बाद सऊदी अरेबिया भी क्या बराह रास्त इस जंग में शामिल होगा, और फिर सऊदी अरेबिया क्या शामिल होगा, तो हमारे पास क्या ऑप्शंस रह जाएंगी? पर मशकूर और सुबह बखैर। जी हाँ, ये ऑप्शन हमारे लिए जो है कुछ मामला सेंसिटिव होते जा रहे हैं, और ये जो बयानात दिए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के भी कुछ बयानात मैं आपके नाजरीन के लिए पेश करने लगा हूँ, और साथ में मार्को रूबियो का आपने सुनवा दिया। ईरान के तरफ से पासदारान के बयानात पर भी कोई रोशनी अगर डाल ली जाए अगले चंद लम्हों में, और इन तमाम बयानात को ज़मीनी हक़ाइक़ से थोड़ा सा कोशिश करते हैं मिलाने की, तो अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं। ये दुरुस्त है, आपने अपने इंटरव्यू में बताया कि कुछ मनफी इशारे बढ़ते जा रहे हैं, ये दुरुस्त है, लेकिन मस्बत इशारे भी साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन वो थोड़े कम हो रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं ये 13 नाइट पर जो किया गया है, 6 प्रोविंसेस को पर हमला किया गया है इसमें, और उन 6 प्रोविंसेस सारे के सारे ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स और 6 इलाके ये बेसिकली हरमुज को ओवरसी करते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मिडल ईस्ट में मेरी डिप्लॉयमेंट अभी मजीद हमने बढ़ा दी है, और ये एपेक्स थ्योरी से ज्यादा हम खतरनाक हमला करने लगे हैं, एपेक्स थ्योरी से ज्यादा, तो लिहाजा इसमें हमारी तैयारी अब तकरीबन मुकम्मल होती जा रही है। और इसकी जमीनी हक़ाइक़ के मुताबिक अगर इसकी तस्दीक की जाए, इन बयानों को तोला जाए, तो एडवाइजरी आ गई है अमेरिका की कि वेस्ट एशिया से इमरजेंसी ट्रैवल के लिए यूएस सिटीजन्स तैयार रहें। अब आ जाते हैं कि बयान की कुछ एक दो बात कर लेते हैं। आपने सुनाया मार्को रूबियो की कि ये जो है आई कहने, मतलब अगर आंख की आपने बात की तो हम सर लेंगे आपका, तो ईरानी तो सर देने के लिए तैयार है। ईरानी तो कहते हैं कि सतूने दार पर रखते चलो सरों के चिराग, जहां तलक के सितम की स्याह रात चले, मतलब वो तो अपनी एग्जिस्टेंशियल उस पे वार की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि खतरनाक बात है। और आपने खुद बयान बता दिया, बाकर कालेबाफ कोई मामूली शख्सियत नहीं है ईरान के, उन्होंने पासदारान को कमांड किया है, पासदारान उनकी बात भी सुनते हैं, और वो कहते हैं कि हमारे लिए ऑयल नहीं, जिस तरह आपने बताया, तो पूरे किसी के लिए भी नहीं होगा। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, डॉक्टर साहब पाकिस्तान, हम बड़े कंसर्न हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान का एक रोल बड़ा पॉजिटिव रहा है, पूरी दुनिया ने देखा है। पाकिस्तान ने मतलब कि इतनी कोशिश तो किसी और चीज़ के लिए नहीं की होगी जितना दे वांटेड कि इनका सुलह हो जाए, ब्रिंग देम टू द टेबल, गेट द नेगोशिएशंस रनिंग। अब वो काफ़ी स्टेलमेट, उधर स्टॉल एटलीस्ट लगता है कि बातचीत हुई है, और ऊपर से ईरान सऊदी के टैंकर्स पे अटैक हो जाना और पाकिस्तान का एक डिफेंस पैक्ट होना सऊदी के साथ, एंड येट ईरान के लिए भी काम करते रहना, उनकी भी मदद के लिए इन द सेंस कि उनकी बातचीत हो। हम एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन में आ गए हैं, नॉट ऑफ आवर ओन मेकिंग, लेकिन आप हमें किस डायरेक्शन में जाते हुए देख सकते हैं, क्योंकि अगर जिस तरह आप कह रहे हैं ये बात एस्केलेट कर सकती है, वेयर डू वी स्टैंड? जी हाँ, एस्केलेट कर सकती है, लेकिन फिर भी जो उम्मीद की किरण है उसमें डोनाल्ड ट्रंप की मैं बात कर लेता हूँ पहले। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मेरे पास ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल विद मी और ऑल कार्ड्स ऑन द टेबल एट माय डिस्पोजल, लेकिन साथ साथ मैं इनको कंपेल करना चाहता हूँ ईरानियन को कि वो टेबल टॉक्स पर आ जाए। तो एक तरफ वो ईरानियन को कंपेल करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो खुद कंपेल हो रहे हैं अपने मुल्क में, जो हम पहले भी बहुत दफा जिक्र करते रहे हैं और पूरी दुनिया जिक्र कर रही है कि जो महंगाई है, कसादबाजी है, जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन 4.5 पर पहुंच गई है। माहिर माशियात कहते हैं अमेरिका में कि अगर ये 5 पर पहुंची तो उनके लिए सस्टेनेबिलिटी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, ये माहिर माशियात। तो और इसी तरीके से अगर हम इसको देखें तो कांग्रेस ने अभी जो बिल पास किया जिसमें कि इसकी पावर्स को, प्रेसिडेंट की पावर को कम करने के लिए, वो तो पास हो गया, लेकिन सेनेट ने क्योंकि दो की सबकत से उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो देखें कि पोल्स मौजूद हैं कि जिसमें 73% ऑफ द अमेरिकन्स दे आर नॉट फॉर द वॉर एंड दे आर आस्किंग कि जी पुल द ट्रूप्स आउट फ्रॉम द मिडल ईस्ट। तीसरी तरफ जी, तो बेसिकली तीसरी तरफ से स्पॉइलर जो है गजा पे बम्बार्डमेंट कर रहा है। एक सवाल उठता है कि ईरान इजराइल पर क्यों नहीं हमला कर रहा है? ईरान का मौक़िफ़ ये है
कि हमने कभी भी खुद अपनी तरफ से पहल करके हमला नहीं किया। अगर उधर से हमला आएगा तो हम कर देंगे। जो महसूस होता है कि इजराइल शामिल होने वाला है। आपकी बात कि अमेरिका सऊदी अरब के साथ जाहिर है उनके बहुत सारे मिलिट्री कोलैबोरेशन है, पैक्ट है। पाकिस्तान का तो डिफेंस पैक्ट है, वो नेटो जैसा है, आर्टिकल 5 की तरह है। अगर एक मुल्क पर हमला हो तो दूसरे पर। तो ये जो 2 जहाज कल निशाना बनाए गए हैं हौती की तरफ से, क्योंकि मैं खुद तैनात रहा हूँ यमन में कोई 3.5 साल तक। जब मैं सरबराही कर रहा था, मैं हौतीस को, जब मैं वहाँ यूएनओ के डिपार्टमेंट की सरबराही कर रहा था, तो मैं हौतीस के इलाकों को बिल्कुल अच्छी तरह समझता हूँ। उनकी शख्सियात और उनके मामलात को बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ। सख्त जान है, वो धमकियों से बाज आने वाले नहीं है हौती। और साथ में उनका ये एक पॉलिटिकल मिलिट्री मूवमेंट है हौतीस का। 35% वो यमन पे उनकी आबादी है। 70% ऑफ यमन उनके कंट्रोल में है। बाबुल मंदाल को 2023 में उन्होंने बंद किया था, तो फिर भी उनको बंद करने में बाबुल मंदाब को कोई मसला उनके लिए नहीं होगा है। 22 गवर्नरेट में से 12 गवर्नरेट उनके कब्जे में है। तो हौती जो है वो सख्त जान भी है, और हौती बहुत दफा बम्बार्डमेंट कर चुके हैं सऊदी अरब में, और यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। बिल्कुल, और ये उनका इन्वॉल्व होना डेफिनेटली इट्स जिसको कहते हैं ना एक इंडिकेटर है ऑफ थिंग्स नॉट रियली गेटिंग बिल्कुल बेटर। शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। अभी वक्त कम है, किल्लत है हमारे पास वक्त की।